अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो आज देश में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। 26 नवंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने केसेस में 10,000 से अधिक केसेस की संख्या नोट की है। इस कारण से हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। अगर हम देश में एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि केरला में करीब 25.66% केसेस हैं और महाराष्ट्र में 21.3% केसेस एक्टिव केसेस हैं, यानी कि यह वो दो स्टेट हैं जहां पर 10,000 से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस हैं। 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 31 स्टेट अभी भी देश में ऐसी है जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। ओवरऑल देश में अगर हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखें तो पाते हैं कि अभी भी 22 डिस्ट्रिक्ट जिले स्टेट्स में ऐसे हैं, 7 स्टेट्स में जहां पर कि अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। अधिक केस पॉजिटिविटी इज ए फैक्ट कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कुछ अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि 10% से भी अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें 6 जिले मिजोरम से हैं, 1 अरुणाचल प्रदेश से और एक नया जिला वेस्ट बंगाल में कोलकाता, जहाँ पर कि पिछले हफ्ते 12.5% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी के साथ ही 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला से 6 जिले, मिजोरम से 4 जिले, अरुणाचल प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट, असम, झारखंड और मणिपुर से 1 डिस्ट्रिक्ट ईच है। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं और स्टेट को गाइडेंस देते हुए कि किस तरह से हम वहाँ पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करें, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। वाइल ओवरऑल हमने देखा है कि देश में अभी भी 13,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, फिर भी कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में 9 दिसंबर के हफ्ते में ओवरऑल देश की वहाँ की स्टेट की केस पॉजिटिविटी 0.76% थी, तो हमने देखा है कि वह एक महीने में बढ़कर 2.59% के करीब हो गई है, यानी कि 3.4 टाइम्स इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी महाराष्ट्र में नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां केस पॉजिटिविटी में वृद्धि हुई है, उसी के साथ ही हमने देखा है कि वहां ओवरऑल जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि 9 दिसंबर वाले हफ्ते में जब वहां पर 4,463 के करीब वीकली केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट करीब 3 गुना बढ़कर अब 13,220 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं वेस्ट बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% के करीब हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। और साथ ही अगर हम देखें कि जहां 23 दिसंबर वाले हफ्ते में करीब 3,700 के करीब केसेस आए थे, वह पिछले हफ्ते में बढ़कर अराउंड 4,442 केसेस की संख्या नोट की जा रही है। इसी तरह से अगर हम केरला में देखें तो पिछले हफ्ते जहां वहां पर केस पॉजिटिविटी 0.58% थी, उसमें भी एक बढ़ोतरी 0.75% के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है और इसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। दिल्ली का केस अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। और साथ ही एक पैरेलल विषय के रूप में हमने देखा कि जहां 9 दिसंबर तक 541 केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब 2,587 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कर्नाटका में पिछले एक हफ्ते में जहां केस पॉजिटिविटी 0.31% थी,
उसमें बढ़कर 0.52% हो गई है। इसी तरह से अगर 2014 केसेस अगर 23 दिसंबर वाले सप्ताह में नोट किए गए तो वह भी बढ़कर 2533 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से 0.19% केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 0.54% हो गई है। और अगर पिछले एक हफ्ते के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 495 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे वह बढ़कर 3.4 टाइम्स यानी कि 1711 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। हम यह विषय आप सबके सामने इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और ज़रूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफ़ी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1039 केसेस की बजाय 1720 केसेस या एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2,68,00,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेज पूरी दुनिया में नोट की गई हैं तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज़ हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज़ के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहाँ पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहाँ पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, ज़रूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में
एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहाँ पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहाँ पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज़ ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में एक डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस कर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क से जो इनिशियल डेटा आया है उससे यह पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, लेकिन साथ में WHO ने यह भी कहा है कि उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी या उससे संबंधित मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, यह डेटा अभी फर्दर आने की ज़रूरत है। इसको फर्दर एनालाइज करके ही एक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। WHO ने यह भी बताया है कि चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों या इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों, यह अभी भी ओमिक्रॉन के लिए कंफर्टेबल पाए जाते हैं, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनसे ये अभी भी इफेक्टिव हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मे बी एबल टू लेस न्यूट्रलाइज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह एक प्रिलिमिनरी डेटा के द्वारा पता लगता है। साथ ही WHO ने बताया है कि चाहे PCR टेस्ट हो, चाहे हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट हों, वह अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने जैसे इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, यानी कि जब 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की गई और उसके बाद 26 नवंबर को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया, तभी से कंटिन्यूड बेसिस पर देश पर इस पर निगरानी और इससे संबंधित क्या कार्य करना उस पर कार्य चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने इस विषय में चर्चा की थी। उसके साथ ही कंटिन्यूड बेसिस पर 13 दिसंबर को केरला और मिजोरम में जहां की हाई पॉजिटिविटी थी या अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे थे, वहां पर सेंट्रल टीम्स ने जाकर स्टेट को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से स्टेट्स को एडवाइस दी गई है कि कंटेनमेंट मेजर्स जिले में बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए जहां पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा हो या हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हों और ICU बेड्स हों, उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी नोट की जाए। यहाँ यह इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें कोविड के विषय में, ओमिक्रॉन के विषय में
और किस तरह से देश के हेल्थ सिस्टम को फर्दर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, और स्टेट लेवल पर क्या क्या कार्य होने उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारी स्टेट्स के साथ वीसी करते हुए उनको भी क्या क्या हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य करने हैं उस विषय में अवगत कराया गया है। साथ ही जैसे जैसे केसेस में थोड़ा सा अधिक संख्या में नंबर नोट किया गया है तो स्टेट को फर्दर गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए 10 सेंट्रल टीम भी 25 दिसंबर को 10 स्टेट्स में भेजी गई हैं, जिसमें मुख्यतः झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार स्टेट्स हैं। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी जो 27 दिसंबर की लास्ट एडवाइजरी इशू की है उसमें उन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिक्वायर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की बात की है उसको एक पकड़बंदी के तरीके से फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की है। ओवरऑल कोविड और ओमिक्रॉन की परिस्थिति को समझते हुए देश में और दुनिया में केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं या किस तरीके से फैल रहे हैं उसको समझ के, एमर्जिंग एविडेंस को समझकर डेली बेसिस पर 25 नवंबर से ही माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर एक मीटिंग की जाती है, जिसमें कि कंसर्न सीनियर ऑफिशियल्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें कि इस इमर्जिंग एविडेंस को समझते हुए फील्ड पर किन किन कार्यों को करने की जरूरत है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और उनको क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। स्टेट्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 27 दिसंबर को अपनी जैसी एडवाइजरी इशू की है, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बताए थे जो 21 दिसंबर वाले लेटर में, उन पर हर स्टेट को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हाईलाइट करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें मुख्यतः कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत एक सुदृढ़ तरीके से फील्ड पर किया जाए, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ नाइट कर्फ्यू हो, लार्ज गैदरिंग्स की रेगुलेशन हो, उस पर कार्य किया जाए। साथ ही टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेजमेंट करने के लिए, तो टेस्टिंग जो है वह गाइडलाइंस के प्रकार से हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसी तरह से सर्वेलेंस को फील्ड पर एक सुदृढ़ तरीके से करने की आवश्यकता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट, साथ ही बेड कैपेसिटी का एनहांसमेंट और लॉजिस्टिक जैसे कि एम्बुलेंस या और हमारे होम आइसोलेशन के मैनेजमेंट को, उसको कार्य को भी कैसे किया जाए उसके बारे में स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है। हम सबको पता है कि एक मेजर टूल हम लोगों के सामने वैक्सीनेशन है, तो साथ ही उससे संबंधित 100% कवरेज ऑफ फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज को भी एक मिशन मोड में कार्य करने की कंटिन्यूड बेसिस पर आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो कि हमारी कोविड की लड़ाई में सतत हमारे सपोर्ट में रहा है वह है कम्युनिटी का एंगेजमेंट। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाते हुए, कम्युनिटी में जो ऑनगोइंग चैलेंजेस उनको सामने रखते हुए उस पर देश को मिलकर कलेक्टिवली कैसे कार्य करना है और मुख्यतः कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करके हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। MHA की इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि मॉनिटरिंग के लिए जरूरी हो तो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 144 के तहत या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंडियन पीनल कोड या कोई भी लीगल प्रोविजन हो, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी कारणवश आफ्टर हैविंग क्रिएटेड रिक्वायर्ड अवेयरनेस हम पाते हैं कि कहीं पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित उन एक्टिविटीज़ का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट लेवल पर रिक्वायर्ड कार्य किया जाए। देश में वैक्सीनेशन को कंटिन्यूड बेसिस पर आगे ले जाया जा रहा है। अब तक देश की अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा। 84.16 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। 59.67 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में देते हुए देश के 63.5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर करते हुए देश ने अब तक 143.83 करोड़ डोजेज टोटल एडमिनिस्टर की हैं। हमारे फील्ड लेवल जो वर्कर्स हैं उनके कंटिन्यूड एफर्ट्स के चलते हम लोग अब 68 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज प्रति रोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं और अगर हम देखें तो इस एक माह में ही, पिछले माह में अब तक हम 19.72 करोड़ डोजेज अब तक देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अपने एड्रेस में यह फिर बताया था कि कोविड-19 वैक्सीन अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी 3 जनवरी से शुरू की जाएंगी। साथ ही जैसे कि हमने इस विषय में कई बार इस मंच पे भी चर्चा की है कि हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशन डोज के रूप में वैक्सीन डोजेज को भी 10 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही हमारे वह नागरिक जो कि 60 साल से अधिक आयु के हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां भी हैं, उनको भी प्रायोरिटाइज करते हुए उनको ऑप्शन दी जाएगी
कि वह भी प्रिकॉशन डोज को 10 जनवरी से ले सकें। इसी के साथ ही देश में हमारी जो वैक्सीनेशन, जो चिल्ड्रन प्रिकॉशन डोज जो हमारी शुरू होगी, वह इससे पहले जैसे मैंने बताया है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सेल्फ रजिस्ट्रेशन जैसे कि इससे पहले अलाउड था, और फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जाकर साइट पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर उन डोजेज़ को लगवा सकते हैं, वह एक ऑपरेशनल गाइडलाइन उस पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही जो प्रिकॉशन डोज हम पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हों, उनको रिमाइंड कराने के लिए कि प्रिकॉशन डोज नाउ दे मे बी एलिजिबल, तो उनको हम SMS के द्वारा भी उनको बताएंगे, और साथ ही अगर उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड बदलाव करते हुए प्रिकॉशन डोज का मेंशन किया जाएगा। इसी के साथ ही जो हमारी ऑनगोइंग बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको फर्दर मजबूत बनाने के लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के लेवल पर बताया गया था कि कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स 2 वैक्सीन और मोलनुपिरेविर एक दवाई का भी हमारे ड्रग कंट्रोलर ने उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है। और ये दोनों वैक्सीन जो हैं कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स, इनको 18 साल से अधिक लोगों को अलाउ किया जाएगा। और पहली वैक्सीन जो है वह प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसको कि बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी बना रही है। दूसरी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। इसी तरीके से मोलनुपिरेविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, उसको भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया गया है। यह पाया गया है कि यह ड्रग पर्टिकुलरली एडल्ट पेशेंट जिनको कि हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन यानी कि जिनमें डिजीज़ के बढ़कर और कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है, उसके लिए यह काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। और यह ड्रग देश में 13 कंपनीज़ के द्वारा बनाई जाएगी और एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के तहत ही इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस विषय में बात करते हुए हम आप सबके सामने फिर से लाना चाहेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया था तो उन्होंने कुछ मुख्य अंश कहे थे, जिसमें एक अंश था कि हमें अभी भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शुरू से ही कोविड की जो देश की लड़ाई है वह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक ओपिनियंस और साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड थी। और हम लोगों ने कंटिन्यूअसली, देश के हर नागरिक ने, स्टेट्स ने, सब ने मिलकर इस लड़ाई को टायरलेसली शुरू से लड़ा है और हम अपने देश को बचाने के लिए रिक्वायर्ड कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब इस बारे में बात कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये एफर्ट हैं, जो देश में अब तक एफर्ट हुए हैं, ये एफर्ट प्रूफ हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, टीम डिलीवरी की, डेडिकेशन के, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के एफर्ट के, और साथ में एक कॉमन मैन के ट्रस्ट के, जिसने साइंस के डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए देश की इस लड़ाई में हर समय अपना सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे इससे पहले हमने डेटा के रूप में भी दिखाया कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अब काफ़ी अधिक संख्या में नोट हो रहे हैं। हर देश में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और कुछ हद तक पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश में भी कुछ संख्या में वृद्धि नोट की गई है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जब वायरस म्यूटेट कर कर हमारे सामने एक नया चैलेंज रख रहा है तो ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को और मल्टीप्लाई करें और इस चैलेंज को लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहें। एक मुख्य विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा था कि पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे मुख्य विषय था कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी जो भी गाइडलाइंस है कोविड के मैनेजमेंट की, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की, वो अगर इंडिविजुअल फॉलो करे तो कोविड नहीं फैल सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज फिर हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे, जहां एक स्थायी पर केसेस में कुछ बढ़ोतरी नोट की जा रही है, हम फिर से मिशन मोड में आएँ और ध्यान रखें कि हम कोविड के केसेस को अपने प्रांत में बढ़ने ना दें। और दूसरा विषय है कि जब भी हमें वैक्सीनेशन ड्यू, हम वैक्सीनेशन कराएं।